याजूज माजूज ना सिर्फ अलामात कुबरा में शामिल है बल्कि ये उन कयामत की निशानियों में शामिल है जिनका जिक्र कुरान में आया है। कुरान में सिर्फ 2 कयामत की निशानियां हैं जिनका जिक्र आया है, एक तो याजूज माजूज का जिक्र आया है और एक दाबतुल अर्ज का जिक्र आया है। इस लिहाज से याजूज माजूज बहुत ही अहमियत के हामिल है। अगर हम याजूज माजूज को समझना चाहते हैं तो हमें हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में पहले इनका जिक्र सूरह कहफ में आया है और फिर उसके बाद सूरह अंबिया में आया है, और वहाँ सिर्फ इतना ही आया है कि हम इनको छोड़ देंगे और ये मोचों की तरह एक दूसरे के ऊपर होते हुए आएंगे और हर बुलंदी से नीचे आ रहे होंगे और तमाम लोग आंखें फटी रह जाएंगी उनकी इनको देखते हुए। लेकिन जो किस्सा सूरह कहफ में बयान हुआ है वो ज्यादा जरूरी है कि हम इनको समझें कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। तो उसने एक सफर का सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है। कुरान के मुताबिक हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने 3 सफर किए। कुरान ने पहले सफर को कहा कि वो एक सफर पर पहुंचे जहां सूरज गुरूब हो रहा था, और उससे पहले कुरान हमें ये बताता है कि हमने इसे जमीन पर इक़्तिदार दिया था। तो उसका मतलब है कि पूरी जमीन के ऊपर उनका इक़्तिदार था और वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। अब ये बड़ी सोचने वाली चीज है। हमारा जो मेन इल्म था वो बगदाद में तबाह हुआ और फिर डाइवर्जन लगी और जो बरसगीर का इस्लाम आया उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ने कहा कि जी ये सिकंदर आजम था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, कुछ ने कहा नहीं ये केओखोरस साइरस था। लेकिन ये सारी की सारी बातें इससे गलत साबित हो जाती हैं कि सिकंदर आजम जो था वो तो यूनानी था और बुत परस्त था, जबकि कुरान में कहा गया कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक नेक आदमी थे, अल्लाह ने उससे खिताब भी किया था। इस तरह साइरस का जो जिक्र है जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उससे बहुत पहले का वाकया है, हमें पता चलता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद जब हमने इसको स्टडी किया तो फिर हमें पता चला कि ये कुरान जो है ये एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें, आम बातें नहीं है। डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ की रिसर्च के मुताबिक ये है कि कुल 7 सबबा हैं, क्योंकि कुरान ने वाज़े कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए। कुरान ने कहा भी ये है कि मैंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को कुछ सबबा अता किए थे। इन 7 में से 3 जो हैं वो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अता किए गए थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब पहले सबबा पे चले तो वहाँ पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। अब अगर वो कहीं दुनिया में पहुँचे तो दुनिया में तो सूरज गुरूब ही नहीं होता। सूरज के सामने जमीन है, ठीक है, वो घूम रही है, कोई ना कोई हिस्सा तो उसके सामने रहता है ना। इसकी जो अगली आयत है वो ये है कि उसने सूरज को एक काले रंग के गदले कीचड़ में डूबता हुआ पाया। तो हमारे जो लोकल मुफस्सरीन थे उन्होंने ये लिख दिया कि ये ब्लैक सी का मामला है। हत्ता के ब्लैक सी का पानी काला है ही नहीं, पानी तो उसका नीला है। उसे तो वैसे ही ब्लैक सी कहते हैं, जिस तरह रेड सी जो सऊदी अरेबिया में वाक़या है तो वहाँ आप जाएं तो उसका पानी सुर्ख नहीं है, ये तो वैसे ही नाम रखे हुए हैं समंदरों के। तो उन्होंने इसको कह दिया और फिर कुरान पर कई एतराजात किए गए और यहाँ तक कह दिया गया कि देखो जिनके नबी को इतना भी नहीं पता कि जमीन पर सूरज गुरूब नहीं होता। हत्ता कि ये बात ही नहीं थी, वो तो सबबा पे किसी ऐसी जगह पे पहुँचा था जहाँ सूरज मर रहा था, डूब रहा था। आइन अल हमिया का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान ने। आइन कहते हैं चश्मे को या आइन कहते हैं आँख को। और आज हमें पता चलता है जब जदीद कॉस्मोलॉजिकल साइंस में हम देखा कि अगर सूरज एक सितारा है तो स्टार कहाँ जाकर मरता है, स्टार ब्लैक होल में मरता है। और ब्लैक होल की जो शेप है वो एग्जैक्ट हमारी आँख की तरह होती है और वहाँ मड उड़ रही होती है काले रंग की। आज की साइंस साबित कर चुकी है। तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुँचा था जिसका सूरज जो था वो ब्लैक होल में जा रहा था और वो दुनिया खत्म हो रही थी कि हमारी भी जब दुनिया अपने अंजाम को पहुंचेगी तो हमारा भी सूरज ब्लैक होल में जाएगा। और वहाँ उसको एक कौम भी मिली और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा जुल्करनैन तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। और फिर देखिए कि अल्लाह ने उसको कहा कि जुल्करनैन तुम चाहो तो इनको सजा दो और चाहो तो माफ कर दो। इस तरह का इख्तियार अल्लाह ने कभी किसी पैगंबर को भी नहीं दिया। अल्लाह
ने पैगम्बरान को ये कहा कि मैं सजा दूंगा उनको जो बुरे काम करेंगे और जो अच्छे काम करेंगे उनको मैं अजर दूंगा। ये तो इख्तियार दिया ही नहीं किसी पैगम्बर को कि आप चाहे तो सजा दे चाहे तो इनाम दे। यहाँ भी एक डिफरेंट एटीट्यूड हमें मिलता है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, जो बुरे बंदे होंगे मैं उनको सजा दूंगा और जो अच्छे काम करेंगे उनको इनाम दूंगा। उसके बाद वो एक और सफर पर गया। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया, यहाँ तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। उसके बाद कुरान जिक्र करता है कि जुल्करनैन एक और सबाबा पे चला और वहाँ पहुँचा जहाँ उसने सूरज को निकलता हुआ पाया और वहाँ उसने एक कौम देखी। और यहाँ कुरान बड़ी अजीब सी बात करता है कि उस कौम और सूरज के दरमियान में हमने कोई ओट या कोई रुकावट नहीं बनाई थी। ऐसा ही था, कुरान जोर दे के कहता है ऐसा ही था। और उसके जो इर्द गिर्द हो रहा था हम उससे बाखबर थे। वो ने बोला है आज की साइंस में प्राइमरी ने बोला जिसे हम कहते हैं जहाँ से स्टार्स निकलते हैं। और इतनी ही बात करता है कुरान, उससे आगे हमें नहीं बताता कि फिर वहाँ क्या हुआ। इससे यही नोशन ड्राइव किया जा सकता है कि जो ही हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को पता चला कि इस जगह के ऊपर सूरज और उनके दरमियान में कोई ओट नहीं है तो उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की। फिर उसने एक और सफर का सामान किया, यहाँ तक के दो ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि है जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। और फिर उसका तीसरे सफर का कुरान जिक्र करता है सुम्मा फअतबा सबाबा। फिर वो एक और सबाबा पे चला और वहाँ पहुँचा कहाँ बैन सद्दैन, दो बैरियर्स के दरमियान। अब ये बैरियर्स दीवार का भी हो सकते हैं, पर्दे का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है। वहाँ उसने एक कौम पाई और वो कौम जो थी उन्होंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ये याजूज माजूज यहाँ आके फसाद फैलाते हैं, हम आपको कोई पैसे देते हैं, खुदारा हमें इनके खिलाफ में कोई दीवार बना दे। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम अफरादी कुव्वत से मेरी मदद करो, अपनी लेबर मुझे दे दो। तो अब मेरे पास लोहे की तख्तियाँ लेके आओ कि लोहे का तख्ता कैसे बनता है। जमीन से अगर लोहा कोई निकलता है तो वो तो रॉ शेप में होता है, उससे तो तख्ता बन ही नहीं सकता। उसमें तो मिट्टी भी होती है, रेत भी होती है और डिफरेंट चीजें होती हैं। उसको एक प्रोसेस गुजारने के बाद पिघला कर और फिर प्रोसेस गुजारने के बाद उसमें से ओरिजिनल लोहा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा सिस्टम मौजूद था उस दुनिया में जो आयरन की शीट्स बना रहे थे और वो बहुत ही एडवांस दुनिया थी। उसने क्या किया कि उसने उन बैना सद्दैन, दो बैरियर्स के दरमियान में जो रास्ता था ना, उसको उसने लोहे की चादरें रख के तो बराबर कर दिया। फिर कहा कि मुझे पिघला हुआ तांबा दो ताकि मैं उसके ऊपर उंडेल दूं। अब यहाँ फिर आप गौर करें कि कॉपर जो है, कॉपर का तो हाई डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, उसको पिघलाने के लिए तो एक टेक्नोलॉजी चाहिए। कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी वहाँ वर्क कर रही थी जिसने लोहे की तख्तियां भी बना ली, कॉपर को मेल्ट भी कर दिया। मेल्ट करने के बाद फिर उनके पास प्रॉपर सिस्टम मौजूद था कि वो पिघला हुआ तांबा उसके ऊपर उंडेल सकते थे। बैना सदफैन में जो सदफ है वो सी शेल को भी कहते हैं। उसकी आपने कभी शेप देखी है? सी शेल दोनों साइड से ओपन होता है, सुराख होते हैं। वो सदफैन एक इसी तरह की कोई चीज थी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आने का एक रास्ता था जिसको हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बंद कर दिया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात वहाँ याजूज माजूज से नहीं हुई। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह जब चाहेगा तब ये दीवार जो है वो ये नहीं कहा कि टूट जाएगी, सुराख हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगी, दक्कन का लफ्ज इस्तेमाल किया, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हम वार कर देगा। अब उनके बाहर निकलने का अगला वाक़या सूरह अंबिया में बयान करते हैं अल्लाह ताला कि जब हम उनको बाहर निकालेंगे तो वो इस तरह आएंगे एक दूसरे के ऊपर जैसे मोची आती हैं और हर बुलंदी से उतरते हुए नीचे दिखाई देंगे। तमाम लोग जो हैं वो हसरत भरी निगाहों से फटी रह जाएंगी उनको देखते हुए। यही लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया। ये हदीस है और ये ईमान का हिस्सा है हमारे कि याजूज माजूज को कोई फतह नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह उस वक्त भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यही कहेंगे कि मैं एक ऐसी मखलूक छोड़ने लगा हूँ
हूँ जिसके ऊपर काबू पाने की सलाहियत किसी में नहीं है। और अल्लाह फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले मुसलमानों को जो उनके साथ होंगे जितने, उनको बचा लेगा। उनसे कोई मुसलमान इंशाअल्लाह ताला उनका निशाना नहीं बनेगा, लेकिन बाकी दुनिया जो बची होगी उन सबको वो तबाह बर्बाद कर जाएंगे। और इस कदर जालिम होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनका पहला काफिला जब बहरा तिब्रिया से गुजरेगा तो उसमें पानी होगा, और जब उनका आखिरी गुजरेगा तो उस वक्त वो खुश्क हो चुका होगा। वो जमीन का सारा पानी पी जाएंगे। वो टिड्डियों की तरह, मेरा मतलब है, हमला करेंगे। इतने होंगे जब वो मरेंगे ना तो जमीन में एक बलशत जगह जमीन पे नहीं बची होगी उनकी लाशों के अलावा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा कि आदम अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकालो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह कितनों में से कितना? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे 1000 में से 999 जहन्नुम में। तो जब ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की तो सहाबी कांप उठे। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह फिर हम कहाँ बचेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम परेशान ना हो, ये सारे के सारे इनमें से अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। दूसरे नंबर पे एक और हदीस है जो हमारे बच्चे को उसका पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधा पता है। जो वो दीवार के पीछे बंद हैं और दीवार को चाटते रहते हैं और शाम को इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। वापस आते हैं तो दीवार फिर उतनी ही मोटी हुई होती है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये इंशाअल्लाह दीवार को तोड़ लेंगे। ये बिल्कुल सही हदीस है, लेकिन इसमें एक ऐसा जुमला है जो वाज़े तौर पर साबित कर देता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये लफ्ज है कि हत्ता वो यहाँ तक पहुँचते हैं कि सूरज की रोशनी को देख सके। ये जुमले वाज़े तौर पर बता रहा है कि किसी ऐसी जगह पे बंद है जहाँ सूरज की रोशनी उन तक पहुँचती ही नहीं है। जब वो निकलेंगे अल्लाह ताला वो रास्ता खोल देगा, वो जमीन पे आ जाएंगे, फिर वो जमीन पे आके तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि मेरे बंदों को ले जाओ तूर की तरफ। तूर अल्लाह ने कौन सा कहा है वो बाद में ही पता चलेगा, तो बच जाएंगे। उसके बाद एक बंदा जाएगा कि मैं देखता हूँ अगर मैं मर गया तो यार मेरे लिए दुआ करना। वो बाहर आएगा तो देखेगा कि ये सारे के सारे मरे पड़े होंगे। हदीस में ये लिखा है कि उनकी गर्दन में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा अल्लाह, और वो सारे आनन फानन मर जाएंगे। यानी कोई वायरस, कोई डिजीज ऐसी फैल जाएगी पूरी जमीन में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे या अल्लाह हमें इस अजाब से निजात दें। तो वहाँ लिखा है कि अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़ी बड़ी होंगी। वो परिंदे उनको उठाएंगे और समंदरों में फेंक देंगे। अब मुझे बताएं कि इस दुनिया में कोई ऐसा परिंदा है ऊंट की गर्दन जिसकी हो और वो एक पूरे बंदे को उठा के, और फिर अगर परिंदे की ये साइकोलॉजी है कि परिंदा कोई भी चीज उठाता है तो सीधा अपनी घोंसले की तरफ भागता है, तो ये एक ऐसे परिंदे होंगे जो वहाँ फेंक आएंगे समंदरों में। इससे हमें जाहिर हुआ कि वो परिंदे भी इस दुनिया के नहीं होंगे, वो भी उनके पीछे से उस प्लेनेट से आएंगे और फिर पूरी दुनिया में फ्लड आएगा, उनको धो दिया जाएगा पूरी जमीन को। और फिर जमीन कहते हैं ऐसी हो जाएगी, इतनी जरखेज हो जाएगी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अनार जो है वो पूरी एक फैमिली के खाने के लिए काफी होगा, एक गाय का दूध जो है वो पूरे कबीले के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी पूरी दुनिया में। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इस्लाम दाखिल ना हो। तो हमें बेफिक्र होकर रहना चाहिए कि याजूज माजूज जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आते उस वक्त तक नहीं आ सकते। हमें याजूज माजूज जैसी किसी टाइप से कोई खतरा नहीं है। हमें जो इस वक्त रिसेंट खतरा है वो दज्जाल से है और दज्जाली तहजीब से है। ये है आज की वीडियो जो डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ की तहकीक से ली गई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।